सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 16 और 17 तारीख को हुआ था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है ग्राफ का। इससे 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, एक ग्राफ दिया हुआ, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो हमको पहले इसका एवरेज निकालना होगा। एवरेज या तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल सकते हैं या टोटल सम करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल डेटा दिया हुआ है तो हम ऐड करके निकाल लेते हैं। टोटल इसका आएगा, अगर आप करेंगे 30, 45, 65, 50, 70 और 55, 80, 85, तो इन सभी का टोटल आएगा आपका 480 और टोटल आपके ईयर्स हैं 8 साल है। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 60। तो 60 से ज़्यादा 3 ही है साल जिसमें आपका 4 है जिसमें दिया, एक तो ये 2003, 2005, 7 और एक 8। तो ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा जो कि 4 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक है। तो पिछली साल का और नेक्स्ट ईयर का देखते हैं। ऑप्शन से लेते हैं हम। पहला ऑप्शन आपका देगा 2005, ठीक है। 2005 से पहले किसका है 2004। 2004 में थे 50 और 5 में है 70, तो 20 का गैप आ रहा है 50 में इंटू 100। 50 से 2 बार कट गया तो आ गया 40%। नेक्स्ट है 2002 का। 2002 से पहले 2001 में है आपका 30 और 45, 15 गैप आ गया 30 में, मल्टीप्लाई बाय 100, 15 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 और 50%। तो आपका बी ही लगभग सही हो जाएगा। फिर भी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी है 2007। तो 2007 से पहले 2006 में दे रखा 55 और 2007 में दे रखा 80। तो दोनों में बढ़ोतरी है 25 की, डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काटो 5 बार और नीचे कट जाएगा 11 बार। तो ये तो सही नहीं होगा क्योंकि 44 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये आपका 44% के आसपास आएगा। सी ऑप्शन नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि 2003। 2003 में दे रखा है आपको 45 और 65, मतलब 20 का अंतर। ये हो जाएगा 20/45 गुणा 100। 5 से काट दिया 4 बार, 5 से कट गया 9 बार, 400 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कहीं ना कहीं आएगा 3 के आसपास। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमोदित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 3 में और 4 में पूछा। 3 में 65 और 50, कितना गिरावट आए 15 की 65 पे गुणा 100। ये काट दो आप 3 से कट गया 5 बार और 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 13 बार, 300 डिवाइड बाय 13। तो 2 है यहाँ पे, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 × 39, 23। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़ के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो इसमें आपको एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप एवरेज निकाल लें, बस सम निकाल दें। देखिए 2005 और 6 का टोटल आ रहा है 125। अब ऑप्शंस में से ईयर का टोटल देख लीजिए। 2004 और 6 का 110 जो कि गलत है। 2006 और 7 का आएगा आपका 135, ये भी गलत है। 2002 और 2007 का है 125 आएगा। ये देखिए 45 और 80, 125। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 13 की मल्टीप्लाई बड़ी संख्या जो कि 13 है उसमें कर देंगे तो आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। 13 का स्क्वायर होता है 169।
तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। यहाँ पर 13 का स्क्वायर आ जाएगा, 13 इंटू 13 169। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा? दोनों के वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3। जब बढ़ा देते हैं 2000 रुपये से तो हो जाता है 40:57। बढ़ता है दोनों का 2000 रुपये तो प्लस का साइन बताएगा बढ़ने का, और घटता तो माइनस का साइन। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 की 57 से, 40 की 3 से। 2 इंटू 57 ये हो जाएगा 114, और 40 इंटू 3 ये हो जाएगा 120। 120 में से 114 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 यूनिट। 6 यूनिट। अब ये 6 यूनिट बराबर होगा हमारा 2000 की गुणा 40 से करेंगे और 2000 की गुणा 57 से करेंगे। तो 2000 दोनों में कॉमन है, इसको चाहे तो आप कॉमन ले लें, और 40 में 57 से 40 मार के 17, तो 17 इंटू 2000। ठीक है, 6 यूनिट हमारी इतने को दिखा रही है। 1 यूनिट दिखाएगी हमारी 17 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 6 यूनिट डिवाइड बाय 6। अब हमसे पूछ रहा है सोहन का वर्तमान आयु, तो सोहन है कितना, 3। सोहन का है देखो 3, तो 3 की गुणा 1 कितना है तो 3 की दिखा लेंगे, गुणा 3, ये आ गया 3 का। 3 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया 10 बार, तो आंसर आ जाएगा कितना आपका 17,000। सोहन का आय था 17,000। ऑप्शन आप चेक कर लिए, या फिर इसे हम बेसिक से अगर आप करते तो किस तरह करते। बेसिक में हम क्या करेंगे कि x माने करते हैं कि x मान लेते हैं इतना था, 2x प्लस 2000 बढ़ गया डिवाइड बाय 3x प्लस 2000 बढ़ गया। बढ़ने के बाद कितना हो जाता है 40 डिवाइड बाय 57। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 57 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 40 की करेंगे नीचे, तो 57 2 जा कितना हो जाए, 57 2 जा और 43 जा, ये आ जाएगा। टोटल जब करेंगे तो ये आएगा घूम फिर के ये 17 इंटू 2000 डिवाइड बाय 6। ठीक है, और 3 का निकाल लें, 3 से 2 बार कट जाए, आया फिर से 1000, और एक्स की वैल्यू आई कितनी आपकी 17,000। और 17,000 ये इसमें पूछ रहा है, कितना आंसर 17,000, ऑप्शन सी बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो 20 का फ्रैक्शन हमारा 1/5 हो गया। 10 साल से ज़्यादा की आयु वाले छात्र हैं 2/3, कितने के 10 साल की आयु के छात्रों के, जो कि 48। तो 48 के 2/3 एज हो जाएगी 10 साल से ऊपर के बच्चों की। तो 48 का हम 2/3 निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 48, 3 से कट गया 16 बार, 16 दूनी 32, तो 32 साल उम्र हो। तो 32 वो लोग हैं जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, और 10 साल जिनकी है वो है टोटल हमारे 48। तो अपने को पता लग गया 32 प्लस 48, ये वो लोग हैं जिनकी एज या तो 10 है या 10 से ज़्यादा है। तो टोटल कितना हुआ इनका, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8, 80 हैं टोटल जिनकी एज 10 या 10 से ज़्यादा है। टोटल हमें दे रखा है रेशियो 20% वो हैं जिनका 10 से कम है, तो मतलब 4 लोग वो हैं जिनकी 10 या 10 से ज़्यादा है। तो एक कितना होगा हमारा, एक बताएगा 20 को, 4 80 को, तो 1 20 को, 5 कितने बताएगा जो कि टोटल है 100 को। तो टोटल हमारे 100 आदमी थे, टोटल 100 बच्चे थे स्कूल में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो 119 से किसी नंबर को डिवाइड करें और 19 बचेगा, तो 19 हमने जोड़ दिया तो वो नंबर आ जाएगा जो हम 119 से डिवाइड करने पर 19 बचेगा शेष। 9 और 9 18 का एक कैरी, 1 2 3, 138 वो नंबर है जिसको 119 से डिवाइड करने पे 19 शेष रिमाइंडर बचेगा। इसको 17 से डिवाइड कर दो, क्या रिमाइंडर बचेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम काट दें, 17 8 17 8 जो होता है 136,
तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर। ऑप्शन ये हो गया। या तो इतना ना करके हम सीधे सीधे क्या करते, 17 से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको ही डिवाइड कर देते। 17 से 19 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 2। ऑप्शन आपका तब भी डी ही होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब आया है आपका सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लेकर भी कर सकते हैं। जैसे 17.28 को डिवाइड कर रहे हैं x से, और तो ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 0.2। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अगर आप ऊपर ना करेंगे, 2 0 ऊपर आ गए, यहाँ से हटाएंगे तो 2 0 नीचे आएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप इसको काट लीजिए, 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स 8, और 6 दूनी 12, 6 आ जाएगा, और फिर बचेगा कितना, 8, तो 4 दूनी 8, 8 से 64 आ गया। इसे हम काट देंगे 9 से, 9 चौका 36, 9 निम 81, बचा 54, 9 छक्का 54, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 24, 24 को अगर आप 2 से और काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12। ऑप्शन आपका डी से ही हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है साइन को, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आना चाहिए कि रिजल्ट आपका 9018.618। तो हम यूनिट प्लेस से करते हैं। तो 19 के आगे 0 हो गया, 312, 2 + 0 इधर आने चाहिए 6। तो ये देखिए डी और ए हमारे पास बचे हैं ऑप्शन बी और सी। इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0.190 प्लस 312 प्लस पॉइंट, ये आ गया यूनिट, और फिर 100 तक डैश डैश लगा दिया हमने। तो यहाँ 6 हो गया, हमें पता लग गया। अब देखिए टेंस प्लेस पर देखते हैं, हमें एंड में लाना 618, 9 और 1 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आप देखिए सी और बी में दोनों में ऑप्शन 116 तक कॉमन है। पॉइंट से पहले इसमें आ रहा है 8 सी में, बी में आ रहा है 1। तो हम ये देख लेते हैं। 5072 का 2 और 8 कितना हो गया, 10, और फिर तीसरे वाले में क्या आना चाहिए, 8। तो ऑप्शन किस में आ रहा है, सी में। तो 3578 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 6 संख्या का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्या का औसत क्या है। तो हमको टोटल कर दे रखा है, और पहली 2 को, बीच की 2 को, आखिरी 2 को पूछ रहा है। इस तरह से है। तो हम लिख लेते हैं टोटल एवरेज को ऊपर, जो कि है 3.75। अब एक डंडा खींच दिया, इस तरफ आ लिख देंगे हम 2 जो बची हैं। पहले 2 का एवरेज दे रखा है 3.2, तो नीचे 2 संख्याओं का 3.2 हो गया। अगली 2 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 3.55, और बची हुई 2 संख्या का हमें नहीं पता, तो हम एक्स लिख लेते हैं। ये 2 आपस में कैंसिल हो गए तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए ये कितना कम है इससे, ये कम है 3.75 से, ये है 0.55 की कमी है। कितने नंबर में, 1 में। इधर है कमी 0.2 की, ये भी 1 नंबर कमी है। तो टोटल कमी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0.75 की टोटल कमी है इन दोनों नंबर में। अब इतने की कमी है तो उतना ही दूसरी तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरेज लाने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो 0.75 को हम इधर प्लस कर देंगे, और ये बटेगा नंबर कितने, 1 में, क्योंकि एक संख्या है। तो 1 से डिवाइड करने का मतलब यही आएगा। ये 0.75 को हम फाइनल जो इसका एवरेज होता है टोटल, उसमें हम जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा ये संख्या कितनी है। तो 3.75 में जब हम 0.75 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 का 1 कैरी, 4 7 दूनी 14 और 1 5, 4.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं काफ़ी छोटी हैं, तो बेसिक से भी इजीली हो जाएगा।
जैसे 3.75 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम आ जाए इनका 22.50। अब दूसरी संख्या है 3.2, तो ये है दो संख्याओं का औसत, गुणा 2 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 6.4। ठीक है, ये सम आया। अब बाकी बची दो संख्या 3.55 गुणा 2 करेंगे 55 दूनी 110 पॉइंट करीब 7.1 आ जाएगा। इन दोनों को टोटल कर दो, ये आ जाएगा आपका 13.5। अब टोटल जो आया आपका 6 संख्याओं में से इन 4 का माइनस कर देंगे तो बची 2 का आ जाएगा जो कि 9 आया। इनका 2 से डिवाइड कर देंगे तो उन 2 का एवरेज आ जाएगा 4.5। यही आपको ऊपर से आया, यही नीचे से। जो भी आपको सिंपल लगे वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कोई भी एक नंबर पे बेचता है, रुपए में बेचता है, मान लीजिए 2/3 मतलब 3 रुपये में बेचता है। मान लेते हैं हम उसकी सेलिंग प्राइस 3 रुपये ही है, तो 3 रुपये पर बेचता है। अब इसके 2/3 मतलब जब 3 का 2/3 निकालेंगे तो ये आ जाए आपका 2 रुपये। अब अगर इसे 2 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, 9 की मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाए 27, इधर हो जाएगा 18। अब 18 रुपये पर जब बेचता है तो उसे 10% का लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है 10% का मतलब वो कितने बेच रहा होगा, 90% में, कॉस्ट प्राइस के, क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य का 90% 18 रुपये है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 18 डिवाइड बाय 90 गुणा 100, तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, 9 से कट गया 2 बार। तो क्रय मूल्य हमें पता लग गया हमारा कितना है, 20 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना था हमारा, 27 रुपये। वो कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य पर बेचता है तो कितने रुपए का लाभ होगा। और विक्रय मूल्य अभी हमने निकाला, विक्रय मूल्य था 27 जो हमने माना था। अब देखिए 20 रुपये का सामान है, 27 रुपये में बेचेगा तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 7 रुपये का। कितने पर, 20 पर, गुणा 100 की, 20 से कट जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35%, तो 35% का इसे फ़ायदा होगा। ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 4,460 हो जाती है और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। तो उसकी जो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इसमें हमें देख रखा है कि प्रिंसिपल का 4,660 हो जाती है 3 साल में, और वही प्रिंसिपल 6 साल में 6,000 हो जाता, 6,690 हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम साइड में लगा लेते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं प्रिंसिपल 3 साल में हो रहा है हमारा 4,460 रुपये, और 6 साल में हो रहा है हमारा 6,690। तो पहले हम उसकी दर निकालेंगे या फिर कितना गुना हो जा रहा है ये निकाल लेंगे। ये 3 साल का इतना हो रहा है, यहाँ से 3 साल में ये इतना हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 साल में हो रहा है, तो 4,460 रुपये 6,690 हो 6,690 हो जाता है। तो कितना हो गया, 4,460 रुपये को हम 1 0 से 1 0 काटा, 223 से काट देता हम इसको, 223 से 3 बार कटा हमारा, 223 से 2 बार चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3/2 गुना। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंसिपल भी 3/2 गुना हो जाएगा 3 साल में। कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 3/2 गुना, जो कि हो जाएगा 4,460 रुपये। तो हमने निकाला प्रिंसिपल गुणा 3/2 इक्वल्स टू 4,460 रुपये। ठीक है, अब 2 की हम इधर डिवाइड हो तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0,298 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा 2 बार और 9 बार। ठीक है, 29 के आसपास कोई आ रहा है, तो ये देखिए हमारा ए और डी तो नहीं रहेगा। अब एक और बार काटेंगे तो आपका आ जाएगा, ये जाएगा 3 सत्ते 21,
ये आएगा 297 के आसपास, जो ऑप्शन है वही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 रुपये का कुल लाभ में से आर का हिस्सा क्या होगा। तो आर का हिस्सा पूछ रहा है। हम पहले इन तीनों का रेशियो में अनुपात में निकाल लेते हैं, कितना कितना इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो रेशियो पी, क्यू और आर का हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आर का कह रहा है क्यू की जो कैपिटल है वो आर की कैपिटल 4 गुना है, तो ये 4 गुना हो गया आर का। अब पी की जो कैपिटल है क्यू की कैपिटल 3 गुना है, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो 12। ये इनका अनुपात आ गया 12, 4 और 1 का अनुपात हो गया नहीं कैपिटल का, पूंजी का। तो 17 होगा टोटल, 12 4 16 17, ये बराबर होगा 27,500 रुपये के। क्योंकि जिस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं उसी अनुपात में लाभ मिलता है। तो 1 का हम निकाल लेंगे, 17 से काट दीजिए, 17 एकम 17, तो देखिए एक ही आ रहा ऑप्शन सी में, 17 पंजे, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हालांकि ये पेपर आपका कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये आपको आगे वाले क्वेश्चंस पेपर में हेल्प करेगा। तो ये स्क्वायर है, तो इसकी चारों भुजा कितनी होंगी 25 की, तो कुल पेरीमीटर होगा 25 गुणा 4, 100 मीटर का इसका पेरीमीटर हो गया। 100 मीटर को दौड़ना उसे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 से कट गया 2 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, तो ऑप्शन डी जो कि है 40 सेकेंड, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है टाइम एंड वर्क की, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, साथ साथ ऊपर भी दिख जाएगा, आप वहां से जा कर के वीडियो देख सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प रहेगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने उसमें। इसमें देखिए 4 बच्चे और 6 लड़कियां करती हैं 10 दिन में, और 6 लड़के 6 बॉयज़ प्लस 4 लड़कियां, और बोल रहा है तो प्लस का साइन आएगा, या बोलता तो दोनों में से एक आता, मल्टीप्लाई बाय 8 दिन। तो इनसे हम क्या करें, दोनों की क्षमता निकालेंगे। 4 से काट दिया 4 बार, और ये कट जाएगा 5 बार 2 से, फिर 5 की गुणा करेंगे, यह 20, इधर 24 में से 20 चला जाएगा, तो आएगा 4 बच्चे 4 लड़के, और इधर देखिए 6 पंजे 30 लड़कियां और 24 लड़के, तो यह आ जाएगा टोटल 14। 2 से काट दिए 2 और 7 है अनुपात, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया 7:2 का। ये क्षमता का अनुपात है इन दोनों का, कि एक लड़का करता है 7 काम और एक लड़की करती है 2 काम। इनको ऊपर वैल्यू रख दीजिए तो आपका कुल काम भी निकल आएगा। तो 4 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 2 जो कि गर्ल्स का क्षमता निकली है, गुणा 10 दिन। अब बराबर है किसका पूछ रहा है ये, उसके बराबर रख दो, 4 लड़के और 2 लड़कियों के बीच में। अब 4 लड़के के एक लड़का 7 करता है, 4 × 7 की मल्टीप्लाई प्लस, और 2 लड़कियां गुणा 2 क्षमता है उनकी, और दिन का डी लिख देते हैं। अब कीजिए, ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 पर कितना हो जाएगा 40, तो 28 + 12 गुणा 10, इधर आ जाएगा 7 चौका 28 प्लस 4, 28 + 4 गुणा डी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 40 × 100 × 10, 40, 28 + 12 40 गुणा 10, इधर हो जाएगा 28 + 4 32 गुणा डी। अब ये 4 से काट दिए 10 बार, 4 से कट गया 8 बार,
2 से काट दीजिए 5 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से काट दीजिए फिर 5 बार और 2 से कट जाएगा फिर 2 बार। ठीक है, तो हो जाएगा 25/2। इतने दिन लगेंगे उनको काम पूरा करने में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका एपी सीरीज़ का है कि एक आपको सीरीज़ दे रखी है एपी की। इसमें 21वें नंबर पर क्या आएगा, तो 21वें नंबर को एपी में हम लिखते हैं किस तरह से, अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन आपका बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब ए आपका है फर्स्ट बोलते हैं 26, डी इन दोनों का गैप देखिए 6 कमी आ रही है, तो गैप कितना हो जाएगा -6 का। मैंने 6 लिख दिया है, तो ये आप समझिए -6 का गैप है क्योंकि 6 कम होते जा रहे हैं हर बार, इसीलिए इनका गैप -6 है। अगर यही संख्या बढ़ती हो जाती तो जो गैप होता वो प्लस होता। अब 21वें पद को हम लिखेंगे A1 जो कि पहली संख्या है प्लस n-1 इंटू डी, डी गैप है और n है जो संख्या आप निकाल रहे हैं 21वीं टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू 21 हो जाएगी और A1 मतलब जो पहली संख्या है सीरीज़ की। A आपने लिखा 26 प्लस 21 -1 इंटू गैप आपने निकाला -6 का। साइन ज़रूर याद रखना है माइनस का। 26 प्लस 21 में जगह 20 गुणा -6। ठीक है, ये माइनस इधर जाके प्लस में माइनस, 26 माइनस 120। अब क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। 120 में 26 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 94। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर्स है। 3.2 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत याद करें। तो आपको एरिया दे रखा है कितने रुपए है, ये है 3.86 की गुणा करेंगे 3.2 रुपीज़ में। तो यूनिट प्लेस से हम कर लेते हैं, 6 दूनी 12, तो यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए। एक ही में आ रहा है ऑप्शन सी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।